आज की इस ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग में मैं रजनीश कुमार, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बड़ोली कोहाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, एनएसएस यूनिट का प्रोग्राम अधिकारी, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज की ये जो मीटिंग हमारी रखी गई है, इसका मुख्य उद्देश्य यंग वॉरियर मूवमेंट के बारे में आप सभी को जानकारी प्रदान करना है, तो साथ में किस प्रकार से यंग वॉरियर मूवमेंट के अंडर रजिस्ट्रेशन वॉलंटियर्स की करवाई जाए, इस बारे में आपको जानकारी देना है। तो इसी कड़ी में मैं आपको थोड़ा सा यंग वॉरियर मूवमेंट के बारे में बताना चाहूँगा कि बेसिकली ये जो यंग वॉरियर मूवमेंट है, इसमें लगभग 3 से 4 संस्थाएं मिलकर जो हैं कार्य कर रही हैं, जिसमें भारत सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर, साथ में सीबीएसई, युवा और साथ में यूनिसेफ, ये 3-4 संस्थाएं मिलकर इकट्ठे काम कर रही हैं। और इसमें इनका मुख्य उद्देश्य जो है वो है कि लगभग 5 मिलियन यंग वॉरियर्स को जो है एंगेज करना है टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। और ये 5 मिलियन जो युवा वॉरियर होंगे, ये अपने साथ प्रत्येक वॉरियर जो है वो 10 लोगों को जोड़ेगा, जिससे कि कुल संख्या मिलकर हो जाएगी 50 मिलियन। ये जो मूवमेंट है 10 मई 2021 को लॉन्च की गई थी। और इसी कड़ी में जो है यंग वॉरियर बनने के लिए हमारे जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं, उनको बेसिकली यंग वॉरियर मूवमेंट में पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है लगभग उनको 5 टास्क जो हैं परफॉर्म करने होंगे। और इसके बाद जो है इन टास्क को परफॉर्म करने के बाद जो है वो सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। इन 5 टास्क के अलावा कुछ अन्य टास्क, कुछ अन्य गतिविधियां भी यंग वॉरियर मूवमेंट के अंदर आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें मुख्यतः आपका कैरियर काउंसलिंग करना, या फिर जॉब, किस तरह से आप जॉब इंटरव्यूज़ में अपीयर हो सकते हैं, या फिर कई अन्य प्रकार की गतिविधियां, कुछ फ़नी गेम्स वगैरह वगैरह, जिससे कि आपका मनोबल बढ़ता हो। वह सारा इस यंग वॉरियर मूवमेंट के अंदर आपको जो भी इसके आगे सेट ऑफ रूल्स हैं, सेट ऑफ वर्किंग कल्चर है, काम करने का तरीका है, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से ये जो यंग वॉरियर मूवमेंट है, बेसिकली इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, यानी कि जो यंग वॉलंटियर्स हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अप टू 30 ईयर्स ऑफ एज तक जो है अभी तक यंग वॉरियर मूवमेंट के बारे में जो है ये कार्य जो है वो रखा गया है। तो 18 से 30 आयु वर्ग के जो लोग हैं वो इसमें मूवमेंट में जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जो है इससे छोटी उम्र के लोग भी जो हैं वो एक तरह से इसमें जुड़ने के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि हमारे मैक्सिमम वॉलंटियर स्कूल लेवल के होंगे, वह भी यंग वॉरियर मूवमेंट में तभी जुड़ पाएंगे जब उनकी जो एज ग्रुप है वो इसमें मान्य हो। तो इसलिए बेसिकली ये जो एज ग्रुप है हमारे पास हैं, जिसमें युवा वर्ग जो हमारा शामिल होता है, +1 +2 क्लासेस का एनएसएस वॉलंटियर्स में शामिल हो सकते हैं, भारत स्काउट एंड गाइड्स, एनसीसी के वॉलंटियर्स, या फिर कई और प्रकार के वॉलंटियर जो किन्हीं और संस्थाओं के माध्यम से जुड़े हैं, या फिर अन्य कोई भी युवा वर्ग जो किसी संस्था से नहीं भी जुड़ा है, लेकिन फिर भी वो जो है इस मूवमेंट का हिस्सा बन सकता है। तो इस कड़ी में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा किस प्रकार से ये जो मूवमेंट है इसमें आप जुड़ने के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो सर्वप्रथम जो है आपको स्क्रीन पर सामने जो है ये एक नीले रंग में लिंक दिखाई दे रहा होगा। लगभग सभी ग्रुप्स में हमने ये लिंक भेजा हुआ है, जहाँ पर भी हमारे प्रोग्राम अधिकारी कार्य कर रहे हैं, तो उनके सब ग्रुप्स में यह लिंक पहुँचा होगा। आप इस लिंक पर क्लिक करके भी एक तरह से वॉलंटियर्स की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हर एक वॉलंटियर को आप ये लिंक भेजेंगे आगे, तो वॉलंटियर इस लिंक पर क्लिक करके जो है सीधा ही अपने व्हाट्सएप के प्रोफाइल के अंदर पहुंचकर वहां पर जो भी इसको गतिविधि करनी है उस तक वो पहुंच जाएगा। या फिर इनडायरेक्टली अगर आप दूसरे तरीके से काम करना चाहें तो आपको जो है मैं यहाँ पर एक पेज दिखाना चाहूँगा। इस पर आपको दिख रहा होगा कि मैं यंग वॉरियर कैसे बन सकता हूँ। तो इसके लिए तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका व्हाट्सएप का सबसे बढ़िया तरीका है, जिसमें आपने क्या करना है कि ये जो मोबाइल नंबर दे रखा है पहले पॉइंट पर ही 9650414141, इस पर आपने जो है YWA टाइप करके भेजना है। तो जैसे आप YWA टाइप करके इस नंबर पर भेजते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, तब भी आपको यंग वॉरियर मूवमेंट की तरफ से अगला रिप्लाई जो है वो आ जाएगा। ये अल्टरनेटिवली जो मैंने दूसरा तरीका आपको बताया, जिसमें आपके सामने ये लिंक जो नीले रंग का दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करके भी सीधे ही वहीं पहुंचेंगे जहां पर आपको व्हाट्सएप का नंबर पहुंचा रहा था। तो मैं आपके सामने इस लिंक पर क्लिक करके जो है आपको वहां पहुंचाता हूं। देखिए कैसे ये काम होगा। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो इस लिंक पर क्लिक करने के बाद सीधा ही जो है मतलब मुझे ये कहाँ पहुँचा रहा है, व्हाट्सएप के लिंक पे। और मैं यहाँ पर व्हाट्सएप पर ओके करता हूँ, तो मुझे पहुँचा देगा एक तरह से व्हाट्सएप यू रिपोर्ट इंडिया के
प्रोफाइल पर, व्हाट्सएप की प्रोफाइल पर। इसमें मैंने गतिविधि पहले से कर रखी है, तो मुझे जो मतलब आपको समझाना है बेसिकली वो मैं आपको यहाँ लाइव समझा दूँगा किस तरीके से काम होगा। तो जैसे आप यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर देखिए YWA यहाँ पर ये टाइप किया हुआ दिख रहा है सामने। तो मैंने तो ऑलरेडी टाइप कर रखा था और सेंड कर रखा था, तो मैं यहाँ पर इसको दोबारा नहीं भेजूँगा। और मैं आपको यहाँ ये दिखा रहा हूँ कि अगर मान लिया जाए कि ये जो YWA है यहाँ पर, ये अगर मैंने भेजा अभी, तो मुझे उसका रिप्लाई आगे क्या मिलेगा, उसके बाद मुझे सामने दिखाई देगा, हेलो यू रिपोर्टर, यंग वॉरियर इज़ अ न्यू कैंपेन टू प्रोवाइड यू विथ टूल्स एंड रिसोर्सेज टू सिक्योर योर सेल्फ फ्रॉम कोविड-19। तो बेसिकली एक तरह से आपको ये मैसेज जो है आपको एज ए यू रिपोर्टर मान के चल रहा है, और आपको एक तरह से ये अपडेट प्रोवाइड कर रहा है कि आपको इसमें क्या क्या टूल्स और क्या क्या रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू रिसीव रेगुलर अपडेट्स अबाउट दिस कैंपेन, टाइप यस। तो आपको टाइप करना है अगले मैसेज में यस। तो आप यस टाइप करेंगे और मैसेज सेंड कर देंगे। यस टाइप करने के बाद जैसे ही आप यस टाइप करते हैं तो आपको थैंक यू का मैसेज आ जाएगा, और उसके बाद आपको पूछ रहा है आगे कि आई एम रेडी टू साइन अप और नॉट नाउ। अगर आप अभी साइन अप करने के लिए, मतलब आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए तैयार हैं, तो आपको ए ऑप्शन पे जाना है, और अगर आप तैयार नहीं हैं तो आपको बी ऑप्शन पे जाना है। ए ऑप्शन पर जाने के बाद, क्योंकि अगर आपने साइन अप करना तो आपको ए ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। तो ए ऑप्शन पर जाने के बाद जो है ए ऑप्शन आप सेंड करेंगे, तो उसके बाद आपको अगला मैसेज आएगा कि प्लीज़ सेव अवर नंबर। जो आपको नंबर मैंने अभी बताया भी था 414141 वाला, आप इसको सेव भी कर सकते हैं। उसको यू रिपोर्ट इंडिया के नाम से आपने सेव करके रखना है, जैसे कि इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं। और अगर आप लिंक के थ्रू जा रहे हैं तो डायरेक्टली वो आपको यू रिपोर्ट इंडिया के नंबर से ही वो सेव्ड पहले से हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने आप सेव करके मैसेज भेजते हैं YWA वाला, तो आपको नंबर यू रिपोर्ट इंडिया के नाम से ही सेव करना है। उसके बाद अगला मैसेज साथ में कुछ इंस्ट्रक्शंस और दी जाएंगी, जिसमें बताया गया कि इट इज़ अ कम्प्लीटली वॉलंटरली एंड एनोनिमस प्लेटफॉर्म। ये पूरी तरह से स्वैच्छिक और गुमनाम मंच है, यानी कि आपकी अपनी इच्छा है इसमें कि इस मूवमेंट से अपने जुड़ना है कि नहीं। और एक तरह से एनोनिमस प्लेटफॉर्म है, इसको कोई पर्टिकुलरली किसी एक नाम से संबोधित नहीं किया जा सकता, बिकॉज ये मिक्स्ड कल्चर है, मिक्स्ड कंपनी ऑफ मल्टीपल स्टेक होल्डर्स में जुड़े हुए हैं, जो कि इस जो मुहिम है इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसके बाद जो है आपको ये बताएंगे कि प्लीज़ टेल अस विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स टू यू बिलोंग। आप किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब है कि आप NSS से जुड़े हैं, आप NYKS से जुड़े हैं, आप BSG से जुड़े हैं, आप अपनाल्ले से जुड़े हैं, प्राइड ऑफ पंजाब से जुड़े हैं, रोट्रैक्ट से जुड़े हैं, NCC, CBSC या फिर नन ऑफ दीज या SPC। तो मुख्यतः जो हम NSS वॉलंटियर्स को जोड़ने की कोशिश अब कर रहे हैं, तो मुझे जो लगता है इसमें नंबर 1 ऑप्शन जो है वो हमें देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर, क्योंकि NSS नंबर 1 पर लिखा, तो मैंने यहाँ पर 1 टाइप करके भेज दिया। उसके बाद आर यू मेंबर ऑफ़ NSS, यस करने के लिए ए दबाएंगे, तो उस हिसाब से आपको ए लिख कर भेजना है। लेकिन जिस टाइम पे मैंने कार्य किया था उस टाइम पे मैंने यहाँ पर ए की बजाय यस लिख दिया था, तो उसके बदले में मतलब क्या हुआ कि एक तरह से इन्होंने इसको टेम्परेली एक्सेप्ट तो किया, और साथ में अगला क्वेश्चन भी भेज दिया कि NSS के किस यूनिट से आप जुड़े हुए हैं। तो उसमें NSS हिमाचल प्रदेश 16 नंबर पर था, तो मैंने NSS हिमाचल प्रदेश लिखा, पर लेकिन इन्होंने फिर से रिप्लाई करके मुझे वापस वहीं भेज दिया, आर यू मेंबर ऑफ़ NSS। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये गलती नहीं करनी है कि हम जो हैं ऑप्शन के बजाय यस नो या फिर 16 नंबर के बजाय NSS हिमाचल प्रदेश लिख कर भेजें। हमें सिर्फ ABC या 1 2 3 4 में ही बातचीत करनी है। तो जब मैंने दोबारा यस की बजाय ए लिखा, तो फिर मुझे फिर से ये मैसेज आया कि NSS हिमाचल प्रदेश से आप बिलोंग करते हैं तो उसको चूज़ कीजिए। तो मैंने NSS हिमाचल प्रदेश देखिए, यहाँ पर 16 नंबर पर लिखा हुआ है, तो मुझे लिखना क्या है 16, और 16 लिखकर भेजने के बाद मुझे अगला मैसेज कुछ नया बनकर सामने आया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब भी हमने रिप्लाई किसी मैसेज का करना है तो न्यूमेरिक वे में या फिर ऑप्शनल अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर के वे में करना है, ना कि उसका फुल रेफरेंस या फुल नाम लिख कर करना है। तो ये छोटी मोटी गलतियाँ थी जो उस टाइम पे स्टार्टिंग में हो रही थी। तो ये जो आप लोग अभी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वॉलंटियर्स के, हो सकता है कि उनके पास भी ये गलती हो, तो ये आपके लिए एक लर्निंग पॉइंट यहाँ पर है कि बच्चों को पहले अवेयर करके, वॉलंटियर्स को अवेयर करके कि आपने इस तरह की गलती नहीं करनी है। इसके बाद आगे जो है वेलकम आपका किया जाएगा यू रिपोर्ट इंडिया, क्योंकि आप देख रहे होंगे डेट भी यहाँ पर सामने आ रही है। ये 2 जून की बात है जब ये नया कैंपेन शुरू हुआ था। उस दौरान मतलब कि अभी ये रजिस्ट्रेशन होने लगी हैं NSS की, पर लेकिन मैंने इसको थोड़ा एडवांस में वैसे ही चेक कर लिया था कि इसमें आगे क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी। तो ये 2 जून के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या ऑप्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा आज के टाइम में वॉलंटियर्स के लिए कुछ अपडेट इसमें नया हो गया हो, पर लेकिन फिर भी ये वीडियो जो है आपको मैक्सिमम आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अगर कुछ नया आपको मिलता है आज के हिसाब से इस यू रिपोर्ट इंडिया के प्लेटफॉर्म पर, तो बड़ी अच्छी बात है। आप उसको भी इसमें इस वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से डील कर पाएंगे बढ़िया तरीके से, बिना किसी प्रॉब्लम के।
और कोई भी आपको समस्या आएगी तो आप उसके लिए मुझे अलग से मैसेज भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। तो फिर भी 2 जून के हिसाब से हम देखते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें और आती हैं। तो फिर से अब आगे आपको ये बोलेगा कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आप ई दबाइए, हिंदी के लिए एच दबाइए, तो मैंने इंग्लिश के लिए ई चूज़ किया था। और उसके बाद जो है आगे आपको पूछेगा कि एंट्री योर एज लाइक 18, यानी कि आपको नंबर की फॉर्म एज लिखनी, तो मैंने यहाँ पर 30 मेंशन किया क्योंकि 30 तक की एज ग्रुप के लिए था, तो मैंने मैक्सिमम लिमिट चेक यहाँ पर कर ली थी। इसके बाद मेल फीमेल के लिए पूछेगा तो आप मेल एम दबाएंगे मेल के लिए, फ़ीमेल के लिए एफ़, जो वॉलंटियर फ़ीमेल होंगे वो एफ़ दबाएंगे, अदर कैटेगरी में ओ आएगा। उसके बाद स्टेट पूछी जाएगी, वॉलंटियर जो रजिस्टर कर रहा है या फिर कोई भी युवा जो रजिस्टर कर रहा है वो किस स्टेट से बिलोंग करता है। तो फॉर आवर स्टेट दैट इज़ हिमाचल प्रदेश वी हैव टू एडिट विद द 9 ऑप्शन। तो यहाँ पर 9 हम दबाएंगे और 9 दबाने के बाद जो है हम इसको सेंड कर देंगे। देखिए मैंने यहाँ पर 9 भेजा, तो फिर मुझे पूछता है यहाँ पर कि अपना 6 डिजिट का पिन कोड एंटर कीजिए। तो हर एक वॉलंटियर का अपने घर के हिसाब से पिन कोड हो सकता है, या फिर अगर पर्टिकुलरली उसको स्कूल का ही पिन कोड देना है तो स्कूल का पिन कोड भी दे सकता है। तो मैंने यहाँ पर जो है अपनी सहूलियत के हिसाब से पिन कोड मेंशन कर दिया था। तो 17 60 31 मैंने मेंशन किया, ज्वालामुखी के पास का ही पिन कोड है। तो उस हिसाब से ये बाद में पूछेगा कि 17 60 31 जो है क्या वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, आपसे एक बार कन्फर्मेशन लेना वो चाह रहा है। तो यस की बजाय हम लिखेंगे ए, जैसे कि मैंने को पहले भी गाइड किया, तो इस हिसाब से मैंने ए मेंशन कर दिया था। अब उसके बाद जैसे आप ये कर देते हैं फिर आप कंग्रेचुलेशंस, यू आर नाउ ए यू रिपोर्टर, यू हैव अर्न 20 यू पॉइंट्स, यू रिपोर्टर आईडी इज़ 51999591। तो इस तरह से ये इतने से स्टेप्स हैं बेसिकली यू रिपोर्ट इंडिया और आपका यंग वॉरियर मूवमेंट के अंडर रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो जैसे आपका ये आईडी नंबर जनरेट हो जाता है, इट मीन्स आपकी रजिस्ट्रेशन जो है यंग वॉरियर मूवमेंट में हो चुकी है। ये है पहला फेज़ यंग वॉरियर मूवमेंट का, बेसिकली रजिस्ट्रेशन करने का। तो ये है आपका भाग 1 आज की इस ऑनलाइन ट्रेनिंग का, जिसमें बेसिकली हमने ये जाना कि किस प्रकार से हम जो हैं रजिस्ट्रेशन यंग वॉलंटियर्स की करवा सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको फिर से रिकैप कर दूं थोड़ा सा कि इस पहले स्टेज में क्या था कि आपने YWA मैसेज जो है वो टाइप करके सेंड करना है व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि मैंने आपको बताया था 414141 वाला नंबर, और उसके अल्टरनेट में आप ब्लू कलर के लिंक पे क्लिक करके भेज सकते हैं। उसके बाद जो है बेसिकली आपको वो आगे कुछ इंस्ट्रक्शंस देगा, और उसमें बेसिकली आपने अपने आप को किस पर्टिकुलर आप स्टेट से बिलोंग करते हैं, किस वर्ग से जुड़े हैं, NSS से हैं, NCC से हैं, वगैरह वगैरह, आपकी एज के बारे में, पिन कोड के बारे में, आपके होम लोकेशन के बारे में पूछेगा, और उसके बाद फाइनली जो है आपको रजिस्ट्रेशन ID जो है वो आ जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर आप जैसे आपकी ID बन जाती है तो आपको ये पूछेगा आगे कि क्या आपको किसी फ्रेंड ने रेफ़र किया था कि या फिर आप खुद ही अपने आप से जुड़े थे। तो जैसे कि मैंने खुद से ही इसको जोड़ने की कोशिश की थी, तो मैंने यहाँ पर जो है B ऑप्शन नो के लिए चूज़ कर लिया। उसके बाद जो है आपको ये बोला जाएगा कि अगर अपनी ID से आप किसी और को जोड़ना चाहते हैं, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 5 मिलियन लोग जो हैं उनको हर एक वॉलंटियर जो है जो इस मूवमेंट से जुड़ता है उसको 10 लोगों को जोड़ना है। तो अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपके सामने ये लिंक बनकर सामने आ गए हैं, आप इसी मैसेज को एज इट इज़ फॉरवर्ड कर सकते हैं आगे, और दूसरा जो व्यक्ति विशेष है, दूसरा जो वॉलंटियर है, वो आपके इस मैसेज के थ्रू डायरेक्टली भी जुड़ सकता है। उसमें होगा क्या कि वो अपना ये व्हाट्सएप या फेसबुक के लिंक से वो दूसरा जो वॉलंटियर इसको आप जोड़ना चाहते हैं वो उसको ये वाला मैसेज भेजेंगे आप, और वो इस लिंक पर क्लिक करेगा और आपकी ID नंबर के थ्रू जुड़ेगा। जैसे कि मार्केटिंग की पहले कंपनीज होती थी, वो क्या करती थी कि भी चेन मार्केटिंग होती थी, एक के आगे कड़ी के आगे एक अगले को जोड़ रहे हैं, अगले को जोड़ रहे हैं, तो नंबर 1 जो टॉप पे है उसको थोड़ा बेनिफिट ज़्यादा मिलता है पैसे का। तो सेम वैसा ही इसमें प्रोसेस है, लेकिन इसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन बेसिकली आपके साथ वॉलंटियर 10 जो हैं वो जुड़ जाएंगे, क्योंकि आपकी जो ID नंबर है जैसा कि ID नंबर मेरा यहाँ पर बना था 51999591। तो आगे जब दूसरा व्यक्ति आपके इस मैसेज से जुड़ने की कोशिश करता है तो उसको वो पूछा जाएगा कि आप जिस आदमी ने आपको ये मैसेज भेजा है उसका ID नंबर अपने पास भरिए। उससे क्या होगा कि लिंक स्थापित हो गया नए वॉलंटियर और पुराने वॉलंटियर के बीच में, और एक तरह से जो ID जो है अगर जैसे 51999591 ID नंबर जो है उसके पास पॉइंट्स आगे बढ़ते जाएंगे अपने, क्योंकि उसने 10 लोगों को जोड़ा है। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन मैक्सिमम वॉलंटियर जो है वो इंडिविजुअली मतलब कि अपने आप से अलग से जुड़ सकते हैं। बाद में आप मना कर सकते हैं B ऑप्शन दबा के, जैसे कि मैंने यहाँ किया था कि मुझे किसी ने भी रेफ़र नहीं किया। तो अगर इंडिविजुअली वॉलंटियर बिना किसी और के रेफरेंस के जुड़ रहा है तो B ऑप्शन ले ले, लेकिन अगर किसी के रेफरेंस से जुड़ रहा है तो वो A ऑप्शन ले ले। फिर उसके बाद उसको जो है फर्दर इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के लिए बोला जाएगा।
तो इसके बाद जो है आगे एक लाइन बढ़िया इसमें लिखी गई है कि यू कैन कनेक्ट विद अस एनी टाइम बाय सेंडिंग ए हाई। इस लाइन का बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंस है बिकॉज मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में ये हाई शब्द जो है आपको हेल्प करेगा। मैं आपको आगे बताऊंगा कि हाई शब्द जो है बेसिकली जो हाई करेक्टर्स यूज़ किए गए, वर्ड यूज़ किया गया, ये बेसिकली क्यों, किस पर्पज़ के लिए है और कैसे ये काम करेगा। आगे बोल रहे हैं कि बिफोर वी स्टार्ट द कन्वर्सेशन प्लीज़ टेल अस योर एज। अपनी एज जो है भरिए। तो फिर से आपको एज भरने पड़ेगा। तो एज 30 मैंने भर दिया यहाँ पे। हर बार कोई आप नया काम करने की कोशिश करेंगे इस यू रिपोर्ट इंडिया के अंडर या यंग वॉरियर मूवमेंट के अंडर, तो आपको जो है बार बार एज नंबर और इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज के लिए पूछेगा ही पूछेगा। ये आप आगे आने वाले वीडियो के में इसमें देखेंगे। इसमें आगे फिर से पूछ रहा है कि लैंग्वेज के लिए इंग्लिश के लिए ई, हिंदी के लिए एच, तो मैंने इंग्लिश के लिए ई प्रेस कर दिया था। उसके बाद आपको टास्क की लिस्ट आ गई सामने कि जो भी टास्क आप परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि 5 टास्क परफॉर्म करने हैं। 2 जून तक जो है इस ऑप्शन में सिर्फ 4 ही टास्क अवेलेबल थे, 5वां टास्क नहीं था। तो मुझे फ़िलहाल जो है, क्योंकि टास्क नंबर 1 जो हमारे पास है वैक्सीन बडी, दूसरा टास्क है स्ट्रेस बस्टर, तीसरा टास्क है फेक न्यूज़ पुलिस और चौथा टास्क है रिकवरी टेल, कोविड-19 रिकवरी टेल। 5वां टास्क अभी मिसिंग था क्योंकि आपने आइडेंटिफाई करना है टास्क जो मेन है वो इसमें टास्क लिखा हुआ होगा। बाकी जो 5वां, 6वां, 7वां, 8वां पॉइंट है ये बेसिकली आपके नॉलेज को अपडेट करने के लिए है और कुछ फ़नी चीज़ों को माध्यम से जो है कुछ सीखने के लिए है। तो इसमें जो है आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि 5 टास्क अवेलेबल हों। हालांकि अब जुलाई में जो है 5 टास्क अवेलेबल होंगे, लेकिन जून तक जब मैंने इसको काम को किया था तो उस दौरान जो 4 ही टास्क थे, 5वां टास्क थोड़ा लेट अपडेट हुआ था। तो आइए देखते हैं कि पहले 4 टास्क में क्या क्या काम थे। तो मुझे जो लगा, तो मैंने पहले इसमें आपके पास ऑप्शन है, नंबर 1 पे वैक्सीन बडी है, नंबर 2 पे स्ट्रेस बस्टर है, नंबर 3 पे फेक न्यूज़ पुलिस है और नंबर 4 पे रिकवरी टेल वाला ऑप्शन है। तो इन 1 2 3 4 ऑप्शन में से आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अगर लेकिन वॉलंटियर ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना होना तो नंबर 1 से वो स्टार्ट कर ले। लेकिन जो एक्सपर्ट है और जिनको लगता है कि मतलब कि मुझे ये पहले करना है दूसरा बाद में करना है, तो वो मल्टीपल ऑप्शंस अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा मैंने नंबर 2 चूज़ किया था स्ट्रेस बस्टर वाला टास्क, तो मैंने इसको नंबर 2 जब फिल किया तो इसमें आपके पास ऑप्शन आएगा आगे, सो मैनी पीपल अराउंड अस आर फॉलिंग इल बिकॉज ऑफ कोरोना, दिस मेक्स अस सैड, व्हाट अबाउट यू, डू यू फील स्ट्रेस टू। कि बहुत से लोग जो हैं कोरोना से पीड़ित होने के बाद या कोरोना की सिचुएशन को देखने के बाद बड़ा स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, तो क्या आपको भी स्ट्रेस फील होता है। तो इसमें ए ऑप्शन है येस आई हैव बीन फीलिंग वरीड टू और दूसरा है नो आई डोंट फील वरीड एट ऑल। अब ये आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको भी स्ट्रेस है या नहीं है। तो मैंने बी ऑप्शन लिए थे कि नहीं, मुझे स्ट्रेस या टेंशन नहीं है, कोई इस तरह की चिंता नहीं है। तो उसमें आगे उन्होंने बोला कि एक्सीलेंट टू हियर। और उसके बाद जो है आपको पूछा कि व्हाट वुड यू लाइक टू हेल्प अस इन दिस वार अगेंस्ट कोरोना, क्या आप हमारी हेल्प करना चाहते हैं। तो उसके लिए येस और नो ऑप्शन है। तो जाहिर सी बात है अगर हम यंग वॉरियर मूवमेंट में जुड़ना चाह रहे हैं तो बेसिकली हमें वो काम येस की फॉर्म में ही हमें करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर येस ऑप्शन लिया और उसके लिए मैंने ए प्रेस कर दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया कि वुड यू लाइक टू बी द दैट सपोर्ट टू अदर्स हु माइट बी फीलिंग स्केयर्ड इन दिस टाइम्स, कि आप अन्य लोगों की सहायता करना चाहेंगे जो कि चिंताग्रस्त हैं या फिर थोड़े तनाव में हैं या फिर थोड़ा डरे हुए से महसूस कर रहे हैं। तो उसमें मैंने फिर से ए ऑप्शन येस के लिए चूज़ किया। और उसके बाद जो है मेरा जो मेन काम है वो शुरू हुआ, जिसमें मुझे क्या करना है बेसिकली फर्स्ट जो टास्क स्ट्रेस बस्टर का था वो चल पड़ा है अब यहाँ पर। इसमें अगला ऑप्शन आ गया कि 1 वे टू सपोर्ट अदर्स इज़ टू टॉक टू देम, यानी कि दूसरों से बात करके हम उनका स्ट्रेस जो है वो दूर कर सकते हैं। तो लेट्स डू एन एक्टिविटी विद अवर लव्ड वंस टू मेक देम हैप्पी, टाइप एक्टिविटी टू नो मोर, यानी कि एक्टिविटी टाइप कीजिए और इसके बारे में जानिए, टास्क के बारे में आपने कि करना क्या है आगे। तो मैंने एक्टिविटी टाइप करके भेजा तो आगे फिर मेरे को एक इमेज सामने आ गई जिसमें इन्होंने बताया कि हेयर इज़ व्हाट यू हैव टू डू, आपको करना क्या क्या है। नंबर 1 2 3 4 कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई कि किसी को आप जो हैं सोचिए किसी के बारे में जिससे आपने बात करनी है, उनको फ़ोन या मैसेज कीजिए, उनको पूछिए कि हाउ दे आर डूइंग एंड लिसन टू देम विद केयर। तो ये सारा काम अपने मतलब उनसे बातचीत करके उनके बारे में जानना समझना है कि वो कैसा फील कर रहे हैं, उनको थोड़ी सांत्वना देनी है, थोड़ा उनको सपोर्ट करना है वगैरह वगैरह। और इस एक्टिविटी के बारे में थोड़ा और जानने के लिए आपको मोर टाइप करके भेजना है। तो मोर मैंने टाइप किया। उसके बाद जो है इन्होंने मुझे टास्क जो दिया था बेसिकली वो ये दिया था कि गेटिंग इन टच विद अवर लव्ड वंस ऑलवेज मेक अस फील गुड, कीप द कन्वर्सेशन पॉजिटिव एंड वंस यू आर डन कम बैक एंड टाइप डन, कि हमें कन्वर्सेशन करनी है पॉजिटिव किसी स्ट्रेस पीपल के साथ और उसके बाद जो है आपको वापस जब आप आ जाएंगे बातचीत करने के बाद आपको डन टाइप करना है। तो जैसे मैंने ये एक एक्टिविटी की थी उसके बाद डन टाइप मैंने किया, तो उसके बाद फिर से जो है मुझे एक मैसेज सामने आया कि हेलो यू रिपोर्टर वेलकम बैक टू द यू रिपोर्ट, चूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन नंबर्स। अब इसमें ये था कि जैसे ही अगर आप डन टाइप करते हैं तो उसके बाद जो है आपको कुछ इस तरह का मैसेज भी दिखाई दे सकता है।
तो इसमें प्रेफरेबली आपने जो है जॉइन द लेटेस्ट कोविड-19 यंग वॉरियर मूवमेंट, क्योंकि हम इसी के अंडर काम कर रहे हैं तो हमने यंग वॉरियर मूवमेंट की ही इसमें बात करनी है। उसके नंबर 1 ही टाइप करके भेजना है, तो नंबर 1 टाइप कर दिया। उसके बाद फिर से वही बोलेगा कि बातचीत शुरू करने से पहले अपनी उम्र बताएं, केवल संख्या में दर्ज करें। तो आपको जो है संख्या में ही उत्तर जो इसका देना है, 30 टाइप करके भेजा। उसके बाद इंग्लिश हिंदी के लिए आप इंग्लिश के लिए ई दबाएंगे, हिंदी के लिए एच दबाएंगे, लेकिन अब देखो मैंने यहाँ पर 2 बार टाइप कर दिया था इंटेंशनली। तो इसके बाद जो है क्या हुआ कि इसमें थोड़ा सर्वर कंफ्यूज हो गया इनका। फिर उन्होंने दोबारा मेरे को पूछा कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, मैंने ई दबाया, लेकिन फिर भी इस चीज़ को समझ ना पाए बिकॉज ये कंफ्यूज हो गया सर्वर। जब आप मल्टीपल टाइम्स कोई एंट्री कर देते हैं गलती से भी, तो जो ये यू रिपोर्ट इंडिया का सर्वर है या फिर यंग वॉरियर मूवमेंट का सर्वर है भी ऑनलाइन चला होता है, तो इसमें ये थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। तो इस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए आपके पास फिर अगला ऑप्शन रहता है कि आप जो हैं सीधा ही हाई लिख कर भेजें। ठीक है, अब वो फैसिलिटी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हाई जो वर्ड है इसकी बेसिकली यूज़ क्या है कि जब आपको कुछ भी लगता है कि बड़ा ही कन्फ्यूज़न हो गया और ये ठीक नहीं चल रहा है, तो उस टाइम पे आपने करना क्या है, सिंपली हाई लिख कर भेजना। उससे क्या होगा कि आपका जो मैसेज हैं सारे रिफ़्रेश हो जाएंगे, आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर पाएंगे बेसिकली। तो देखिए स्टार्टिंग से फिर स्टार्ट हो गया हाई लिखने के बाद, फिर से बोलेगा कि जॉइन द लेटेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट कोविड-19 ऐसे करके, तो उसमें नंबर 1 चूज़ करके भेजेंगे। फिर डायरेक्टली मैंने एज को 30 में ही किया, इंग्लिश के लिए मैंने ई दबाया और उसके बाद फिर टास्क का ऑप्शन सामने आ गया। और थोड़ा ये है कि आपको एक्सरसाइज ज़्यादा इसमें करनी पड़ेगी, क्योंकि गलती होने पर थोड़ा हल्का सा पीछे से चलना पड़ता है दोबारा से इसमें। तो फिर से आपको नंबर 2 स्ट्रेस बस्टर के लिए जाना पड़ेगा। फिर से आपको ऑप्शन वही पूछेगा सारे के सारे कि आप हेल्प करना चाहते हैं कि नहीं, तो उस हिसाब से आप यस नो कर सकते हैं, ऑप्शन दबा सकते हैं ए बी वगैरह जो भी हैं। और उसके बाद जो है एक्टिविटी में जाके जो है फिर से वही बताएगा आपको कि आपको ऐसा करना है और आपको कन्वर्सेशन करनी है। फिर आप जब कर लेंगे डन करना है। तो जब मैंने कन्वर्सेशन लोगों से कर ली, बातचीत कर ली, पॉजिटिव तरीके से बातचीत की और डन लिख दिया, तो ये मेरे को कह रहा है कि अब वेलकम बैक। सो डिड यू टॉक टू समवन, आपने किसी से बातचीत की, तो मैं यहाँ पर यस, हाँ मैंने बातचीत की, तो मैंने उसमें ए लिख दिया। उसके बाद ये बोलेंगे कि वाओ आई वुड लव टू हियर अबाउट योर एक्सपीरियंस, सेंड मी अ वॉइस मैसेज एंड टेल मी हु यू स्पोक टू एंड हाउ डिड यू फील आफ्टर डूइंग दिस टास्क। अब यहाँ पर क्या है कि आपको वॉइस मैसेज अपलोड करने के लिए बोलेगा और कहेगा कि आपने जो भी बातचीत की उसको वॉइस मैसेज में अपलोड कीजिए, और उसके लिए आपको यस नो करना है। ए के साथ आप यस कर सकते हैं, और जैसे आप ए दबाते हैं तो वो बोलेगा आई एम लिसनिंग, यानी कि सर्वर कह रहा है कि आई एम लिसनिंग, मतलब कि आप अपलोड कर सकते हैं एक तरह से। अब देखिए यहाँ पर अगर आप थोड़ा भी डिले करते हैं टाइम का, तो ये क्या करेगा, आपके मैसेज को नहीं एक्सेप्ट करेगा। जैसे कि 1:53 पे इसने कहा था कि मैं सुन रहा हूँ, लेकिन जो मैसेज मैंने अपलोड किया मैंने 2:13 पे किया था। तो इसमें हुआ क्या है कि इसमें जो एक गलती थी कि टाइमिंग जो है आपने बिल्कुल सही रखनी है। तो जैसे ही लिसनिंग शुरू कर दी, लेकिन वो उसको सुनने को कुछ मिल नहीं रहा सर्वर को, तो उसको लगा कि अभी शायद जो वॉलंटियर है वो बिज़ी है या फिर किसी और काम में व्यस्त है, इसलिए वो अपनी मैसेज को अपलोड नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके से इन्होंने फिर इस मैसेज को रिजेक्ट कर दिया। फिर उन्होंने मेरे को वापस वहाँ पर वहीं भेज दिया जहाँ से मैं स्टार्ट हुआ था। तो फिर से मुझे वही 1 नंबर या हाई लिख कर 1 नंबर प्रेस करके जो है वो जाना पड़ा, फिर एज लिखनी पड़ी, फिर दोबारा इंग्लिश हिंदी के लिए, फिर नंबर 2 पे जाके फिर से वही इसमें बात सारी चलकर सामने आई, और फिर से एक्टिविटी मोर, फिर कन्वर्सेशन का मैसेज आया, फिर ABC टाइप करके, फिर जब दोबारा वो आई एम लिसनिंग वाला फैक्टर सामने आया, मतलब गलती करने के बाद जब सीखा कि कैसे आपने क्या करना है, क्योंकि मुझे लगा पहले स्टार्टिंग में कि आप मैसेज को 5-10 मिनट बाद भी अपलोड करते हो तो चल पड़ेगा, घर में कई बार व्यस्तता भी रहती है कुछ काम की, तो आप मैसेज टास्क को बीच में छोड़कर कई बार आगे पीछे जाने का मैंने सोच लिया, पर लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, ये टास्क चल रहा है, इसमें जैसे लिसनिंग का मैसेज आता है तो उस दौरान ही आपको अपना जो भी थॉट प्रोसेस है, जो भी आपने सीखा या जो भी आपको लगा, वो आपको ऑन द स्पॉट ही जमा कर देना है, अपलोड कर देना। तो मैंने अगली बार जब टास्क परफॉर्म किया तो उस टाइम पे मैंने 2:15 पर आई एम लिसनिंग का मैसेज आया और मैंने 2:16 पर जो है विदिन 1 मिनट अपना शॉर्ट स्टोरी जो है वो जो भी कन्वर्सेशन की थी मैंने वो अपलोड कर दी। और इसके बाद आपको अगला मैसेज आएगा एकदम से इसके बाद ही, अपलोड करने के बाद, कि आर यू सेटिस्फाइड विद द वॉइस नोट, कि आप सेटिस्फाइड हैं जो आपने भेजा वो सही है, तो आप यस नो कर सकते हैं। तो यस मैंने किया, उसके लिए ए ऑप्शन लिया। तो उसमें थैंक्स फॉर शेयरिंग आपको कहा जा रहा है, आपका धन्यवाद किया जा रहा है फर्स्ट टास्क के लिए कि आपने पहला टास्क कंप्लीट कर लिया है। तो स्ट्रेस बस्टर जो टास्क नंबर 2 है बेसिकली, इसमें आपने क्या करना है, लोगों से बातचीत करनी है और उसकी रिकॉर्डिंग को, यानी कि बातचीत की रिकॉर्डिंग नहीं भी करनी तो आपने उसको 1 मिनट की स्टोरी में अपने शब्दों में बोलकर अपलोड करना होता है। तो वो आप इसमें कर सकते हैं। और उसके बाद पहला टास्क कंप्लीट होने पर आपको जो है 50 यू पॉइंट मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है सामने। और इसमें अब क्योंकि 5 टास्क के बाद सर्टिफिकेट मिलना है, तो मेरे को मैसेज में कह रहे हैं कि कंप्लीट 4 टास्क मोर
टू गेट योर सर्टिफिकेट। इसका मतलब है कि मेरा 5वां टास्क यानी कि 5 में से कोई एक टास्क तो कंप्लीट हो गया, तो बचे 4 टास्क, तो 4 के लिए बोला जा रहा है। तो अभी कह रहे हैं कि क्या आपने आगे मैसेज में आया कि आप जो हैं फिर से मेन्यू पे जाना चाहते हैं या फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप बी दबाएंगे, नो ऑप्शन दबाएंगे, तो आपको फिर वो वापस फिर से भेज देगा, मतलब कि आप दोबारा जुड़ना चाहें तो हाई करके जुड़ना पड़ेगा दोबारा से अगले टास्क के लिए। लेकिन मैंने इसमें ए ऑप्शन चूज़ कर लिया, फर्स्ट ऑप्शन, जिसमें के माध्यम से मुझे अगला टास्क मिल सकता है। फिर से जब आप नया टास्क शुरू करेंगे तो फिर से आपको एज के लिए पूछेगा, फिर आपका इंग्लिश और हिंदी के लिए पूछेगा। अब ये बार बार क्यों पूछ रहा है? बिकॉज हो सकता है कि आपके मोबाइल फ़ोन से कोई और व्यक्ति विशेष जो है वो टास्क कंप्लीट करने की कोशिश करे, तो इसलिए कन्फर्मेशन के लिए बेसिकली अपनी तरफ से अपना पॉजिटिव साइड रखने के लिए वो आपको बार बार एज के लिए पूछ रहे हैं। बिकॉज अभी जो लिमिट थी एज की वो 30 तक थी। हो सकता है कोई 40 प्लस या 45 प्लस का व्यक्ति आपका फ़ोन उठाकर आप कन्वर्सेशन करने लग जाए, टास्क कंप्लीट करने लग जाए। तो उसको थोड़ा सा एक तरह से ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए थोड़ा रखा गया है कि इसमें लैंग्वेज आप हो सकता है कि अगले टास्क के लिए वो हिंदी लैंग्वेज चूज़ करना चाहता हो व्यक्ति, अगर 30 से कम भी है तो, या फिर 30 से अगर ज़्यादा है तो उसको एज के लिए पहले पूछ ले रहा है कि आपकी एज ज़्यादा है कम तो नहीं। हालांकि इसमें टेक्नोलॉजी में फ़िलहाल अभी इतना स्ट्रिक्ट हार्डनेस नहीं आई है कि मतलब कि आप बेसिकली आइडेंटिफाई कर सकें कि जो सामने बैठा है वो 50 साल का है, 40 का है या 30 का है। जो भी टाइप करेंगे बेसिकली वो उसके लिए मान्य होगा। अगर 40 साल का व्यक्ति 20 भी टाइप कर दे तो अब भी उसमें मतलब जो इशू रह जाता है कि वो सर्वर उसको 20 ही एक्सेप्ट करके चलेगा। पर ये हमारी अपनी ऑनेस्टी पर डिपेंड करता है। तो मेरा आपसे विशेष अनुरोध रहेगा कि 30 साल से कम उम्र के जो भी वॉलंटियर्स हैं वही बेसिकली इसमें पार्टिसिपेट करें फ़िलहाल, जब तक हमारे को अगली डायरेक्शंस नहीं आती हैं। 30 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए शायद इन नियर बाई फ्यूचर जो है ये मूवमेंट का पोर्टल ओपन हो जाएगा, लेकिन अब तक के लिए जो है 30 से कम में आपने जो है इसको रजिस्टर करना है और यूज़ करना है। और जो हमारे यंग वॉलंटियर्स स्कूल लेवल पे +1 +2 के हैं, जिनकी उम्र 15 16 17 या 18 तक भी हो सकती है, वो भी इस मूवमेंट का हिस्सा आराम से बन सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। इसके बाद जो है जब आप फिर से लैंग्वेज चूज़ कर लेते हैं, फिर आप ई ऑप्शन मैंने यहाँ पर प्रेस किया, तो उसके बाद अगले टास्क के लिए मुझे जैसे कि ये लगा कि शायद 4 ही टास्क दिए, क्या पता 5 से लेकर 8 के बीच में कोई और टास्क होगा जिसको ये लिख नहीं पाए हों। तो मैंने 7 नंबर दबा दिया। जो 7 नंबर में था बेसिकली इनवाइट योर फ्रेंड्स टू जॉइन द मूवमेंट। हालांकि ये टास्क था नहीं, जस्ट एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी थी। तो मैंने 7 नंबर दबा के इन्विटेशन के लिए इन्होंने मेरे को बोल दिया कि आप इन्वाइट कीजिए फ्रेंड्स को। तो ये वो मैसेज आ गए सारे सारे, जो कि आप ऑलरेडी पहले भी आप देख चुके हैं कि इस मैसेज को भेजिए, अगर जो लोग आपसे जुड़ेंगे आपकी आईडी के थ्रू वो उनके आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे। तो लेकिन मुझे लगा कि फिर बाद में कि नहीं, ये टास्क एक्चुअल नहीं है, टास्क कोई और बाद में अपडेट होगा। तो फिर उन्होंने मुझे वहीं पहुंचा दिया इस मूवमेंट के ऑप्शन पे, जहाँ पर नंबर 1 प्रेस करके मैं आगे बढ़ सकता था। फिर से एज लिखना पड़ा, फिर इंग्लिश हिंदी के लिए आप लैंग्वेज चूज़ करेंगे, फिर टास्क के लिए आप जो हैं, जैसे मैं नंबर 3 प्रेस किया बाद में, तो 3 नंबर टास्क था फेक न्यूज़ पुलिस। फेक न्यूज़ पुलिस में बेसिकली करना क्या है कि जो भी फेक न्यूज़ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे प्रचलित होती हैं, आगे से आगे फॉरवर्ड होती रहती हैं बिना कुछ सोचे समझे, उनके ऊपर लगाम लगाने की कोशिश थी बेसिकली। और कैसे ये काम किया जा सकता है, इसको आपको किसी फ़नी वे में, किसी गेम के माध्यम से या किसी एक तरह से क्वेश्चंस के माध्यम को समझाने की चेष्टा यहाँ पर की जा रही थी। तो देखते हैं कैसे ये काम हुआ था। इसके लिए फॉर एग्जांपल आपको पहला मैसेज आया, उसमें लिखा गया कि यू नो व्हाट आई हैव नोटिस इन दीज पेंडेमिक डेज, लॉट्स ऑफ फेक न्यूज़ एंड दिस वरीज मी, डज इट वरी यू टू। क्या ये आपको वरी करता है कि फ़ेक न्यूज़ का जो भी मैसेज चले रहते हैं? तो येस, फेक न्यूज़ इज़ अ बिग प्रॉब्लम। तो हाँ ये है, तो इसके लिए मैंने ये ऑप्शन चूज़ कर लिया। अब फेक न्यूज़ आर स्टोरीज़ दैट आर नॉट फुली ट्रू। फेक न्यूज़ वो स्टोरीज़ होती हैं जो कि पूरी तरह सत्य नहीं होती हैं। तो क्या आप जो हैं इस मूवमेंट में जुड़ना चाहेंगे फेक न्यूज़ को एंड करने की मूवमेंट में? तो उसके लिए येस ऑफ कोर्स के लिए मैंने ए टाइप कर दिया। तो यंग वॉरियर की तरफ से एक पोस्टर मेरे सामने आया जिसमें बताया गया कि फेक न्यूज़ कैसे प्रोपेगेट होती है। तो इसमें देखें कि दिस पर्सन, जो एक पर्सन था, डिड नॉट सेंड अ र्यूमर टू द ग्रुप चैट। एक कोई मैसेज स्टार्टिंग में 0 पॉइंट से चला, उसके बाद 3 लोगों को उसने मैसेज भेजा आगे, लेकिन उसमें से किसी एक पर्सन ने इसको, जो आपको ग्रेश कलर में दिख रहा है, उसने आगे मैसेज को नहीं भेजा, तो उससे मूवमेंट इस फेक मैसेज की रुक गई। लेकिन जो रेड कलर वाले हैं उन्होंने मैसेज आगे भेज दिया, तो और उससे आगे मैसेज आगे प्रोपेगेट होता रहा। तो इस तरीके से क्या है कि ये एक अवेयरनेस पिक्चर थी, इमेज थी, जिसमें बताया गया कि किस प्रकार से अगर आप मैसेज को स्टॉप कर देते हैं आगे भेजना, तो उससे आगे कितने लोग जो उनसे लाभान्वित हो जाते हैं, उन तक वो मैसेज नहीं पहुंचता है जो फेक मैसेज होता है। तो इसमें बताया गया कि अगर जो भी मैसेज भेजने वाला है वो अवेयर रहे और प्रॉपरली फैक्ट फाइंडिंग करके ही अगर मैसेज आगे भेजे, तो काफ़ी सारी हमारी जो एक तरह से फेक न्यूज़ हैं पैंडेमिक के डेज़ में स्पेशली, वो रुक सकती हैं और लोगों का एक तरह से कल्याण जो है वो हो सकता है। इसके बाद जो है इसमें लिखा गया कि टाइप ब्रेक टू ब्रेक द फेक न्यूज़ चेन। आपको ब्रेक टाइप करना है जिससे कि आप फेक न्यूज़ चेन को ब्रेक करने का हिस्सा बन सकते हैं। तो मैंने ब्रेक टाइप किया।
आगे बोला गया कि तो यंग वॉरियर मूवमेंट में फ़र्स्ट स्टेप जो आपका इसमें फेक न्यूज़ पुलिस के केस में आपने करना है, उसके लिए आपको प्ले टाइप करना पड़ेगा, क्योंकि गेम प्ले होगी बेसिकली ये। तो मैंने प्ले टाइप किया, तो फर्स्ट मैसेज रिसीव करने के लिए मुझे गो टाइप करना पड़ेगा। टू रिसीव योर फर्स्ट मैसेज ऑफ फेक न्यूज़ पुलिस प्रेस गो। तो मैंने गो टाइप किया, तो उसके बाद आपको एक फेक न्यूज़ का मैसेज सामने आएगा और पूछा जाएगा कि आप इस स्थिति में क्या करते हैं। जैसा कि लिखा गया है, एन इंडियन स्टूडेंट फ्रॉम IIT फाउंड ए होम रेमेडी फॉर COVID-19। ही प्रूव्ड दैट बाय adding 1 tablespoon black pepper to 2 tablespoon honey and some ginger juice would suppress the effects of the virus and eventually kills the virus. Entire world is starting to accept this remedy. Type forward to share और टाइप नॉट इफ़ यू थिंक दिस इज़ फेक न्यूज़। तो इसमें कहानी बताई गई कि IIT के स्टूडेंट ने ऐसा ही एक रेमेडी बना दिया कि काली मिर्च का 1 टेबल स्पून और 2 चम्मच जो हैं शहद के और साथ में जिंजर का थोड़ा जूस जो है अगर आप ग्रहण करते हैं, लेते हैं, तो आपको जो है वायरस को किल करने में सहायता मिलेगी और इवेंचुअली वायरस किल भी हो जाएगा। तो क्या ये मैसेज आगे भेजना चाहिए कि नहीं? तो इसमें लिखा गया कि अगर आपको लगता है कि मैसेज भेजना है तो आप लिखेंगे FWD, और अगर आपको लगता है कि नहीं भेजना, हम लिखेंगे नॉट। तो मुझे लगा कि मतलब कि अभी ये जेन्युइनली WHO या एम्स के थ्रू सर्टिफाइड नहीं है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से सर्टिफाइड नहीं है ये न्यूज़, तो मैं इसको क्यों भेजूँ आगे। तो मैंने नॉट टाइप कर दिया। तो इससे मुझे क्या हुआ कि सुपर मुझे कहा गया और साथ में लिखा गया यू ब्रोक द फेक न्यूज़ चेन, यानी कि बेसिकली ये मेरा जो रिप्लाई था वो सही था कि मुझे मैसेज नहीं भेजना चाहिए। क्यों नहीं भेजना चाहिए? बिकॉज ये सर्टिफाइड एजेंसीज़ के द्वारा जो है, ऑथराइज एजेंसी के द्वारा जो है, ये मैसेज मान्य नहीं था। इसके बाद अगला इस तरह का फेक न्यूज़ पुलिस का कोई अगला मैसेज चेक करने के लिए आप जो है नेक्स्ट टाइप करेंगे तो आपको अगला क्वेश्चन मिल जाएगा सामने कि एम्स के डॉक्टर ने एडवाइस की कि टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस ड्रिंक हॉट वाटर, स्टे अवे फ्रॉम कोल्ड थिंग्स, स्टॉप नॉन-वेज फूड, टेक विटामिन C एंड जिंक टैबलेट्स। अब ये मैसेज जो है क्या आगे भेजा जाए कि ना भेजा जाए, तो मैंने इसको भी नोट कर दिया बिकॉज इसमें जो है अभी बेसिकली एडवाइस की बात की गई है, लेकिन जो व्हाट्सएप पे मैसेज आया इसके साथ कोई प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड लेटर जुड़ा हुआ नहीं है, कोई WHO की रिकमेंडेशन इसमें नहीं लिखी गई है कि ये WHO ने रिकमेंड किया है। मतलब बेसिकली इसमें जब तक ऑथराइज्ड सेंस में हमारे को कोई चीज़ नहीं मिलती है, भले ही इसमें आधी बातें सत्य क्यों ना हो, सही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमें वो मैसेज प्रोपेगेट तब तक नहीं करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है, जैसे इसमें लिखा गया कि विटामिन C और जिंक की टैबलेट्स हेल्प करती हैं, हाँ ये करती हैं, बट लेकिन फिर भी अभी तक जो मतलब इसमें जो मैसेज में टोटल अगर फुल मैसेज को पढ़ें तो इसमें कहीं ना कहीं ऑथराइज्ड सेंस ऑफ बिहेवियर जो है किसी भी एजेंसी के द्वारा देखने को नहीं मिला है। तो हम जो है इसको मैसेज को प्रोपेगेट करने से रोक सकते हैं, उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो इसमें फिर मुझे लिखा गया कि सुपर यू ब्रोक द फेक न्यूज़ चेन। फिर अगला मैसेज रिसीव करने के लिए नेक्स्ट टाइप करना है। फिर नासा ने कह दिया, नासा सेज दैट एज लॉन्ग एज यू कवर योर नोज एंड माउथ विद एनी मास्क यू कैन सेव योर सेल्फ फ्रॉम कोरोना वायरस। तो नासा कहती है कि किसी भी मास्क से, एनी मास्क से आप जो है कवर कीजिए अपना नोज़ और माउथ और आप कोरोना वायरस से बच जाएंगे। तो इस मैसेज को देखकर तो पहले ये बात सामने आती है कि नासा ऐसा कैसे कर सकते हैं। नासा इज़ नॉट द मेडिकल एजेंसी, मेडिकल सुपरविजन एजेंसी, नासा इज़ एस्ट्रोनॉमिकल एजेंसी, एस्ट्रोलॉजिकल एजेंसी। तो बेसिकली जो ये अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी हुई जो एजेंसी है वो मास्क के रिगार्डिंग या नोज़ माउथ के रिगार्डिंग ज़्यादा वक्तव्य अपना नहीं देगी। दूसरा इसमें टेक्निकल पॉइंट ये कि एनी मास्क की बात की है, तो एनी मास्क, हर कोई मास्क जो है कोरोना वायरस को नहीं रोक सकता है। इसके लिए बड़ा स्पेशलाइज्ड मास्क ज़रूरी होता है और डबल लेयर मास्क की हम बात आजकल कर रहे हैं। तो और अगर आप मास्क तो कैसे भी अब जाली का ही कोई मास्क बना ले तो वैसा मास्क नहीं चलेगा ना। तो इसलिए बेसिकली जब हम इसमें 2-3 शब्द होते हैं जो फेक न्यूज़ को पकड़ने में हेल्प करते हैं, तो नासा और जो एनी मास्क की बात इसमें है, तो ये काफ़ी था इस चीज़ को जांचने के लिए कि नॉट इसमें लिखा जाए या फॉरवर्ड लिखा जाए। लेकिन इसमें क्या है, इंटेंशनली मैंने जो है नॉट फॉरवर्ड दोनों लिखा ताकि पता चले एक्चुअली मुझे भी कि अगर मैं दोनों लिख देता हूँ ऑप्शन तो होता क्या है। तो दोनों ऑप्शन लिखने के बाद जो है इन्होंने मेरे इस मैसेज को एक्सेप्ट ही नहीं किया कि मतलब कि कोई आंसर आया भी था, तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट लिखने को फिर बोल दिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर बाई चांस कोई भी वॉलंटियर रजिस्टर करते हुए जो है दोनों ही ऑप्शन प्रेस कर देता है, इन दैट केस जो सर्वर कन्फ्यूज़ होकर आपको जो है उस मैसेज को, उस आंसर को एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो आपको फिर से अगला क्वेश्चन देने के लिए जो है नेक्स्ट के लिए बोलेगा। तो मैंने नेक्स्ट लिखा। फिर उसके बाद जो है एक वैक्सीन के रिगार्डिंग एक इमेज दिखाई दी कि वैक्सीनेशन के दौरान जो है COVID-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो कैसे शो किया जाए। तो उसके लिए 3-4 चीज़ें इसमें बताई गई। द पैंडेमिक इज़ नॉट ओवर, वैक्सीन यूजुअली टेक्स अप टू 2 वीक्स टू डेवलप एंटीबॉडीज़, अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर स्टिल टू वैक्सीनेटेड एंड आर वल्नरेबल टू द वायरस। यानी कि इसमें वैक्सीन की अपडेट्स जो हैं वो आपको बताई जा रही थी कि किस प्रकार से वैक्सीन काम करती है और कैसे जो है वैक्सीनेशन जो है वो आप अच्छे तरीके से करवा सकते हैं और थोड़ा सा आपको
एक तरह से अवेयर किया जा रहा था वैक्सीनेशन के बारे में। तो क्या ये मैसेज आगे फॉरवर्ड होना चाहिए? तो मुझे लगा कि इसमें कोई भी बात जो है वो गलत नहीं है और कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि जिसको आपको बेसिकली परखना हो। तो मैंने इसको फॉरवर्ड टाइप कर दिया, तो FWT टाइप करने पर सुपर ने लिखा कि दिस इज़ नॉट फेक न्यूज़, दिस मैसेज इज़ 100% ट्रू, शेयर एंड प्रोटेक्ट लाइव्स। तो जब हमें लगता है कि कोई ऐसा मैसेज जो बिल्कुल ही पूर्णतः सत्य है और उसमें मतलब कि कहीं ना कहीं WHO की गाइडलाइंस जो हैं उस लेटर के संदर्भ में ही आगे ये मैसेज बना हुआ है, या फिर एम्स के थ्रू हमारे जो इंडियन जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, अगर उनकी तरफ सर्टिफाइड है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वाले भी यही बात कह रहे हैं, तो उस मैसेज को जो है इमेज की फॉर्म में प्रेजेंट करना कोई गलत बात नहीं है। यानी कि प्रॉपर्ली सर्टिफाइड मैसेज को आगे आप अपने तरीके से बढ़िया तरीके से दूसरों को समझाने के लिए बनाते हैं तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अर्ध सत्य या फिर अफवाह वाला मैसेज भेजना वो गलत बात है। तो इसलिए जो मैसेज हमें चेक करना होता है कि कौन सा मैसेज जो है पूर्णतः सत्य है और सत्य तथ्यों पर आधारित है, वो मैसेज हम फॉरवर्ड कर सकते हैं और बाकी जो मैसेज है उसको हम रोक सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर FWD लिखा, तो उसके बाद जो मुझे इन्होंने कहा कि सुपर, दिस इज़ नॉट द फेक न्यूज़। उसके बाद अगले मैसेज को रिसीव करने के लिए मैंने नेक्स्ट लिखा। उसके बाद लिखा गया कि डू यू हैव कोल्ड सिम्टम्स, डोंट बी अफ्रेड, WHO रिकमेंड्स होम टेस्टिंग मेथड, होल्ड योर ब्रीथ फॉर 30 सेकेंड्स, इफ़ यू कैन डू दिस यू डोंट हैव कोरोना। तो इसमें वो है कि एक मैसेज प्रोपोगेट हुआ व्हाट्सएप पे जिसमें कहा गया कि 30 सेकंड तक अपनी सांस रोक के रखिए, इफ़ यू कैन डू दिस यू डोंट हैव कोरोना। अगर आपको जो है आप सांस रोक लेते हैं 30 सेकंड तक तो आपको कोरोना नहीं है। तो क्या ये मैसेज आगे प्रोपोगेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो मैंने इसको नोट कर दिया। तो इसमें इन्होंने कहा कि सुपर, यू ब्रोक द फेक न्यूज़ चेन, क्योंकि इनको लगा कि ये तो एक जस्ट अफवाह या समझ लो या फिर एक तरह से अर्ध सत्य आधारित बात है, तो इसलिए इस मैसेज को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो मैंने इसमें नोट लिखकर तो उसके अकॉर्डिंग मुझे जो है रिप्लाई मिल गया इनका कि सुपर, यू ब्रोक द फेक न्यूज़ चेन। तो वैसे ही जो है बाद में आप टोटल टाइप कर सकते हैं टू गेट योर फेक न्यूज़ स्कोर, कि आपका स्कोर कितना हुआ। तो टोटल टाइप करके मुझे उन्होंने 5/5 बता दिया स्कोर, यानी कि 5 में से 5 आंसर आपके सही हैं। तो इसके बाद आपको एक टास्क और मिलेगा फेक न्यूज़ पुलिस के अंडर। जैसे पुलिस में बढ़िया काम करने पर आपकी प्रमोशन होती है, आपको CBI में भेज जाता है, वैसे यहाँ पर उन्होंने CID के लिए भेजने के लिए अगला ऑप्शन रखा था कि टू कैच फेक न्यूज़ टाइप CID। तो मैंने CID टाइप किया। तो CID के लिए क्वेश्चन उन्होंने दिया कि शेयर दिस मैसेज विद योर फ्रेंड्स एंड इनवाइट देम टू मिशन एंड फेक न्यूज़, टाइप रिपोर्ट टू फाइंड आउट व्हाट टू डू व्हेन यू डू स्पॉट सच न्यूज़। इसमें क्या था कि अगर कोई फेक न्यूज़ देखती है उसकी रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं। तो उसमें एंड फेक न्यूज़ टुडे के अंडर इमेज में आपको दिख रहा है कि स्टेप नंबर 1 था आस्क फॉर द वेबसाइट लिंक ऑफ द न्यूज़, गूगल इट, ट्रस्ट ओनली वेरीफाइड सोर्सेज। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्हीं सोर्सेज पर बिलीव करना है जो कि ट्रस्ट वर्दी हैं, जैसे कि MOHFW है, WHO है, यूनिसेफ है। आप इनकी ही न्यूज़ पर विश्वास करें, बाकी और जो न्यूज़ के माध्यम हैं आप उसको जो है फ़िलहाल अफवाह या भ्रांतियों की श्रेणी में रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसके बेस पर जो है आपने जब रिपोर्ट प्रेस किया तो बेसिकली आप जो हैं CID के मेंबर भी बन गए इस गेम के अंदर, और उसके बाद जो है आपको ये जो आपका टास्क है ये कंप्लीट हो गया। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर कहा गया कि यू आर एन एग्जाम्पल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड टू योर फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी, गुड जॉब कंप्लीटिंग दिस टास्क, यू हैव जस्ट बीन अवार्डेड विद 50 U पॉइंट्स। तो अब देखिए पहले 4 मेरे को बोल जा रहा था कि 4 टास्क कंप्लीट किए सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन अब बोला जा रहा है कि 3 टास्क और कंप्लीट किए, जिससे हमारे लग रहा है पता कि 2 टास्क जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद जो है फिर पूछेगा कि व्हाट डू यू वांट टू डू नाउ, अब आप आगे क्या करना चाहते हैं। तो मैंने इसमें लिखा कि टेक मी बैक टू द यंग वॉरियर मेन्यू, ए ऑप्शन, ताकि मुझे अगला टास्क कंप्लीट करने का मौका मिले। तो मैंने ए लिख दिया। फिर से वो एज के लिए पूछेगा, फिर से वो इंग्लिश लैंग्वेज हिंदी के लिए पूछेगा, फिर वो टास्क की आपको लिस्ट बता देगा। फिर मैंने 4 नंबर टास्क चूज़ कर लिया जिसमें कोविड-19 रिकवरी टेल थी, जिसमें बेसिकली अभी रिकवरी टेल में क्या है, इसमें आपको एक कहानी सुनाई जाएगी और उसके हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे क्वेश्चन होंगे, जैसे कि इट्स स्टोरी टाइम टुडे, दिस इज़ माई फ्रेंड्स टीना एंड सनी स्टोरी, दे आर ब्रदर एंड सिस्टर एंड लिव विद देयर फैमिली। यानी कि टीना और सनी की स्टोरी है, वो एक भाई बहन है और आपस में फैमिली में रहते थे। और आगे स्टोरी के बारे में जानने के लिए आपको स्टोरी टाइप करना, मैंने स्टोरी टाइप किया कि अब उसमें लिखा कि ओ नो देयर मदर हैज़ बीन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19, उनकी मदर कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई। अब वो बोल रहा है कि आप जानना चाहते हैं कि क्या हुआ, तो यस के लिए आप यस दबाएंगे, यानी कि ए लिखेंगे। उसके बाद देयर मदर हैज़ फीवर एंड लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, व्हाट डू यू थिंक दे शुड डू, उनकी मदर को फीवर था और उनका स्मेल और टेस्ट में लॉस हो चुका था, तो क्या करना चाहिए। ए पार्ट है आइसोलेट देयर मदर एंड कॉन्टैक्टेड डॉक्टर, दूसरा है नो नीड टू आइसोलेट। तो एज ए यंग वॉरियर हमें लगता है और एज ए गुड वॉलंटियर हमें लगता है कि आइसोलेट करना चाहिए, तो मैं उसमें ए ऑप्शन चूज़ करूँगा। तो ए ही टाइप किया, तो उन्होंने इसका रिप्लाई दिया यस, ऐसा ही करना चाहिए था, इवन विद माइल्ड और नो सिम्टम्स आइसोलेशन इज नेसेसरी।
तो यानी कि हमारा आंसर सही था। उसके बाद व्हाट डू यू थिंक दैट देयर मदर हु इज़ द कोविड पेशेंट शुड डू, जो मदर जो बीमार है उसको खुद क्या करना चाहिए। ए ऑप्शन है डू नथिंग, और दूसरा है कीप चेकिंग हर टेम्परेचर एंड ब्लड ऑक्सीजन लेवल। तो कुछ ना करने से बेटर है कि आप अपना टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें। तो मैंने इसमें बी ऑप्शन चूज़ किया, तो बी आंसर को उन्होंने यस कहा कि हाँ ऐसा ही करना चाहिए था। इसके बाद कुछ अवेयरनेस के लिए उन्होंने मेरे को मैसेज में सेंड कर दिया कि ऐसा करने के लिए आप डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन किस तरह की क्या क्या हैं वो आप सारा इसमें चेक कर सकते हैं इमेज की फॉर्म में। मैंने बेसिकली इसमें क्या है कि गेम के माध्यम से अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है, और जब आप इस इमेज को स्टडी कर लेते हैं तो डन टाइप कीजिए। तो जो मैंने डन टाइप कर दिया, आगे लिखा गया द फैमिलीज इन क्वारंटीन, देयर नेबर्स आर हेल्पिंग देम बाय गेटिंग ग्रॉसरीज। तो फैमिली क्वारंटीन हो गई है, नेबर्स जो हैं पड़ोसी हैं वो उनके राशन पानी का सामान जो है वो लेकर आ रहे हैं उनके लिए। डू यू थिंक दैट द नेबर शुड डू दिस, तो आपको क्या लगता है कि नेबर्स को ऐसा करना चाहिए। तो उसमें दो ऑप्शन है यस और नो। तो प्रेफरेबली एज ए सोशल वॉलंटियर या फिर एज ए सोशल लिविंग बीइंग हमें लगता है कि हमें सामाजिक तौर पर उनकी सहायता करनी चाहिए। तो मैंने उसमें यस टाइप किया, लेकिन हाँ यस उन्होंने तो मेरा आंसर एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि देयर नेबर्स कैन हेल्प देम बाय लीविंग द ग्रॉसरीज एट द डोर स्टेप, मतलब कि कॉन्टैक्ट में ना आए उनसे, आपने जो है उनके डोर स्टेप उनके दरवाजे पर ही सामान छोड़ देना है और वहाँ से वापस हो जाना है। और लेकिन अगर सामान छोड़ना भी है तो विद प्रॉपर प्रिकॉशंस, आप सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए, मास्क लगा कर रखिए वगैरह वगैरह। मतलब कि दूसरे की हेल्प तो करनी है लेकिन अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो वही थोड़ा सा इनका कहने का मतलब है कि डोर स्टेप पर सामान छोड़िए और नॉट मीट देम, उनसे मिलिए नहीं, उनसे दूरी बना कर रखिए। उसके बाद जब ये आंसर एक्सेप्ट हो गया उसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया कि देर आर अ फ्यू साइंस दैट इंडिकेट दैट देयर मदर माइट नीड इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, कैन यू गेस व्हाट सम ऑफ दीज आर, कि कुछ मेडिकल अटेंशन जो है वो ज़रूरी थी ऑन द स्पॉट किसी वजह से। तो क्या क्या वो हो सकती हैं, तो उसमें पहला ऑप्शन था कि हाई टेम्परेचर, ब्लड ऑक्सीजन लेवल बिलो 94%, ब्लॉक्ड नोज़ एंड माइल्ड फीवर। तो इसमें बताया गया कि बेसिकली सिचुएशन कौन सी है जिसमें इमीडिएट अटेंशन रिक्वायर्ड है मेडिकल लेवल पर। तो एक है कि ज़्यादा टेम्परेचर है, ब्लड ऑक्सीजन लेवल भी 94% हो चुका है, या फिर दूसरा सिंपल सी बात है कि नोज़ ब्लॉक है और हल्का सा बुखार है। तो जो ए ऑप्शन है वो ज़्यादा फेवरेबल लगा कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज जो ब्लॉक नोज़ और माइल्ड फीवर है वो बेसिकली सिंपल जुकाम से भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको इमीडिएट अटेंशन रिक्वायर्ड नहीं डॉक्टर की। लेकिन अगर हाँ हाई टेम्परेचर और ब्लड ऑक्सीजन लेवल बड़ा कम होता जा रहा है तो उस केस में आपको जो है ये अटेंशन रिक्वायर्ड हो सकती है। तो उसके लिए आपको ए ऑप्शन चूज़ करना है, क्योंकि हालांकि दोनों ऑप्शन भी ठीक हैं पर लेकिन प्रेफरेबली दोनों में से एक ऑप्शन ज़्यादा बेटर कौन सा है, वो ए पार्ट है कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद जो है आगे आपको एक इमेज शो की जा रही है जिसमें आपको थोड़ा सा हल्का सा टेम्परेचर के रिगार्डिंग जो है और ऑक्सीजन लेवल के रिगार्डिंग जो है कुछ बातें बताई जा रही हैं, तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। और जब इस इमेज को आप स्टडी कर लें, जो इंस्ट्रक्शंस उनको स्टडी कर लें, इसका आप डन टाइप करेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है टीना जस्ट फाउंड दिस यूजफुल वेबसाइट दैट कैन हेल्प देम फाइंड अ बेड इन देयर एरिया। तो जो मरीज़ है उसकी जो डॉटर है उसको एक वेबसाइट मिली जिसमें जो है वो बेड की व्यवस्था कहाँ कहाँ है, बेडिंग की व्यवस्था कहाँ कहाँ है हॉस्पिटल्स में, उसके बारे में वो जान सकती है। तो इसमें बोला गया कि टाइप फाइंड टू सी इन्फॉर्मेशन ऑन दिस वेबसाइट, तो फाइंड टाइप कीजिए जिससे आप जान सकें कि कहाँ कहाँ बेड की व्यवस्था हो सकती है। तो गेम की तरफ को बताया जा रहा है बेसिकली कि किसी को बेड नहीं मिलता हॉस्पिटल में तो कैसे वो फाइंड आउट कर सकता है कि बेड कहाँ अवेलेबल होगा। तो उसके लिए देखिए वेबसाइट का बताया गया कि www.findabed.in, इस वेबसाइट पर जाकर आप जो है वेबसाइट के अंदर आप सर्च बटन पे जाकर जो है कोविड सेंटर्स के थ्रू आगे पोर्टल पर आप बेड पता कर सकते हैं कि कहाँ बेड खाली है, कहाँ मेरा रिलेटिव मेरे मदर या फादर जो है वो एडमिट किए जा सकते हैं इन सीरियस सेवेयर कंडीशंस। तो गेम में ही आपको ये बता दिया गया कि findabed.in वेबसाइट है जिसके थ्रू आप जो है बेडिंग का पता कर सकते हैं हॉस्पिटल के अंदर। इसके बाद जो जब आप इस इमेज को स्टडी कर लें देन उसके बाद जो है आप डन टाइप करेंगे और उसके बाद जो है ओके नाउ लेट्स फास्ट फॉरवर्ड टू आफ्टर 2 वीक्स, यानी कि 14 दिन के क्वारंटाइन पीरियड के बाद उसके बाद एकदम से आपको जंप लगवाया जाएगा आपकी, उसके बाद स्थिति क्या है। तो आपको वो चेक करने के लिए जंप टाइप करना है JUMP। और उसके बाद जो है आगे लिखा जा रहा है कि टीन एंड सनीज मदर हैज़ रिकवर्ड एंड टेस्टेड नेगेटिव फॉर कोविड-19, व्हाट डू यू थिंक दे शुड डू नाउ। अब जो मदर कोविड-19 से नेगेटिव पाई गई है तो अब उसकी मदर को क्या करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन दिया गया कि मीट फ्रेंड्स, दोस्तों से मिलने चले जाओ। दूसरा है स्टेप आउट ओनली व्हेन नेसेसरी एंड फॉलो द बेसिक कोविड-19 प्रोटोकॉल्स। तो प्रेफरेबली डॉक्टर्स भी यही कहते हैं, जो भी इनफैक्ट हमारे WHO, यूनिसेफ और हमारे जो MOHFW के संस्थाएं हैं ये भी यही कह रही हैं कि आपको एकदम से ही जो है बाहर नहीं निकल जाना है नेगेटिव होने के बाद, आपको प्रॉपर प्रोटोकॉल का पालन करना है, प्रॉपर कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है, भले आप नेगेटिव प्रूफ क्यों ना हुए हों बाद में आफ्टर क्वारंटाइन पीरियड।
तो मैंने बी ऑप्शन लिया और उसके बाद उन्होंने भी यस कहा कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए था, और उसके रिगार्डिंग उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन भी दी कि आपने जब भी प्रोटोकॉल का पालन करना है नेगेटिव होने के बाद भी उसमें क्या क्या रहेगा, वियर ए मास्क, प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विद सोप, ईट हेल्दी फूड एंड स्टे हाइड्रेटेड एंड गेट एडिक्वेट सनलाइट एंड स्लीप। तो कुछ इंस्ट्रक्शन भी साथ में आपको सिखाने के लिए बताई जा रही हैं। तो देखिए ये सारी एक्टिविटी में होगा क्या कि जो वॉलंटियर रजिस्टर जब खुद को कर रहा होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद टास्क परफॉर्म कर रहा होगा, तो कहीं ना कहीं खेल खेल में ही आपको अवेयर कर दिया गया कि आपने किस स्थिति में क्या करना है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट की, और कैसे आपने कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर शो करना है हर एक सोशल बीइंग ने। तो इस तरह से इस गेम को प्ले करने का मज़ा भी काफ़ी आ रहा है, टास्क को परफॉर्म करने का मज़ा भी काफ़ी आएगा। इसके बाद जब आप इस इमेज को स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद आप डन टाइप करेंगे, फिर उसके बाद आपको अगला एक्टिविटी दी जाएगी कि आप जो हैं कौन कौन से भोज्य पदार्थ आपको खाने चाहिए टू बिल्ड अप अवर इम्यूनिटी। उसके लिए आपको एक लिंक भेजा गया है जिसमें जो हमारा FSSAI है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, उसके जो कुछ पोर्टल के अंडर, वेबसाइट के अंडर जो है कोविड वीडियोस के फॉर्म में कुछ वीडियोस के माध्यम से आपको अवेयर किया जा रहा है कुछ इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट्स या भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं, उनको आप इस वीडियो के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो जो भी वॉलंटियर आगे इस माध्यम से रजिस्ट्रेशन करने के बाद टास्क परफॉर्म करे तो वो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। और उसके बाद जो है जब आप वीडियो देख लेंगे फिर आप डन टाइप करेंगे, और उसके बाद आगे आपको बोला जा रहा है कि एनी ऑफ अस कुड हैव बीन इन टीना एंड सनीज पोजीशन, कि टीना और सनी की जगह हम लोग भी हो सकते हैं। तो उस स्थिति में बेसिकली जो है ज़्यादा और बड़ी जानकारी के लिए जो है हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की हेल्पलाइन नंबर जो है 011239780546 या फिर 1075 जो टोल फ्री नंबर है, इस पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो खेल खेल में आपको अवेयर कर दिया गया हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी। तो ये बहुत बढ़िया बात है इस पोर्टल की कि आपको खेल खेल में ही जो है सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस, एक्टिविटीज़ और क्या क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं, कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या क्या है, वो सब कुछ इसमें बताया जा रहा है। तो इस तरह से आपका ये भी देखो इसमें क्या दिया, एंड दैट इज़ द एंड ऑफ दिस टास्क। तो आप जो हैं बेसिकली इस टास्क का यहाँ पर एंड हो गया। इसके बाद आपका जो ये टास्क पूरा हो गया और आपको लास्ट में लिखा गया कि कंप्लीट 2 मोर टास्क टू गेट योर सर्टिफिकेट। तो 2 टास्क और हैं जिनको कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट की आपकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी। तो इसके बाद फिर से पूछेगा कि आपने वापस फिर यंग वॉरियर मेन्यू पे जाना है या फिर आपका आज के लिए काम ख़त्म है। तो मैंने ए ऑप्शन चूज़ किया कि मुझे अभी फिर भी टास्क कंप्लीट करना है। तो ए ऑप्शन लेने के बाद ए टाइप हो गया, और उसके बाद जो है फिर से वही एज, फिर से वही इंग्लिश हिंदी के लिए फिर से आपको टास्क की लिस्ट समा दी गई कि इसमें टास्क, लेकिन अब मेरे टास्क जो हैं 2, 3, 4 तो हो चुके हैं, नंबर 1 टास्क बचा है। तो मैंने नंबर 1 टास्क चूज़ किया वैक्सीन बडी का। इसमें टास्क में आगे जाने के लिए आपको वैक्सीन टाइप करके आगे भेजना है, और जैसे वैक्सीन टाइप करके आप आगे भेजेंगे तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको जो है इन्फो टाइप करना है, INFO, जैसे कि इंस्ट्रक्शन में लिखा भी गया है टाइप इन्फो टू रीड मोर। तो मैंने इन्फो टाइप किया। उसके बाद आगे इमेज डिस्प्ले हुई कि वाई शुड यू गेट द कोविड-19 वैक्सीन, ये वैक्सीन क्यों लेनी चाहिए, क्यों इसको आपको टीकाकरण करवाना चाहिए, इसके बारे में आपको कुछ एक बातें बताई गई। और जब आप इस इमेज को स्टडी कर लें उसके बाद डन टाइप करेंगे, और डन टाइप करने के बाद जो है आपको टाइप हेल्प टू नो हाउ, कैसे वैक्सीन जो हेल्पफुल है इसके लिए आपको हेल्प टाइप करके आगे भेजना है, जिससे आपको बता सकेंगे क्या क्या काम इसमें करना है। अब देखिए मैंने 2 बार हेल्प दबा दिया था, तो उससे क्या हुआ कि ये बोल रहा है कि प्लीज़ रिप्लाई विद द करेक्ट ऑप्शन। तो एक बार हेल्प दबा के भी लेकिन ये कन्फ्यूज़ हो गया फिर से। तो जब मुझे लगा कि सर्वर फिर कन्फ्यूज़ हो गया तो मुझे उस स्थिति में करना क्या है, मुझे सिंपली हाई टाइप करके फिर से भेज देना है ताकि फिर से वो टास्क जो रिपीट हो जाए। कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी हम स्टार्टिंग स्टेज में ही थे। आजकल जो बच्चों को व्हाट्सएप पे क्विज़ भी आते हैं, आपने देखा होगा, तो उसमें बेसिकली केवल बच्चे अगर कुछ गलत एंट्री कर दें तो फिर वो सर्वर जो है व्हाट्सएप का या जो इसका यू रिपोर्ट का है वो बेसिकली पजल हो जाता है। तो सेम इज़ द केस विद दिस पोर्टल। तो इसमें जो है आप सिंपली फिर से हाई टाइप करके भेजेंगे और दोबारा से फिर वो आपको नंबर 1 प्रेस करने के लिए बोलेगा, ज्वाइन द लेटेस्ट कोविड-19 मूवमेंट, इस तरह से। तो नंबर 1 टाइप किया, फिर से एज और इंग्लिश के बारे में बातचीत करेगा। फिर आप जो हैं इसमें वो अपना नंबर 1 टास्क जो है परफॉर्म करने के लिए, यानी कि जो वैक्सीन बडी का टास्क है नंबर 1, इसके लिए आप जो हैं वो प्रेस कर सकते हैं बटन नंबर 1 और टाइप करके भेज सकते हैं। फिर वैक्सीन लिखकर फिर इन्फो लिखकर आपको फिर से वही इमेज दिखाई देगी। फिर उसमें डन आप करेंगे, फिर हेल्प लिखेंगे। उसके बाद जो है हेल्प लिखने के बाद आपको बोला जाएगा कि सो ग्लैड वी हैव पीपल लाइक यू यू रिपोर्टर, हियर्स हाउ यू कैन हेल्प। आप कैसे हेल्प कर सकते हैं। नंबर 1 ए पार्ट है चेक, नंबर बी इन्फ्लुएंस, और सी पार्ट पे रजिस्ट्रेशन। तो चेक, इन्फ्लुएंस, रजिस्ट्रेशन तीनों में से आप कोई भी एक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने बेसिकली इसमें से मेरी इच्छा थी कि मैं तीनों परफॉर्म करूं, लेकिन प्रेफरेबली मैंने स्टार्टिंग में, क्योंकि उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन जो है वैक्सीन की नई नई स्टार्ट हुई थी, तो मैंने सी पार्ट ऑप्ट किया कि मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ एलिजिबल फैमिली मेम्बर्स की रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो मैं सी पार्ट दबाया यहाँ पर, जो कि रजिस्ट्रेशन के बारे में था। तो इसमें लिखा गया ग्रेट
हेयर इज़ हाउ वी गो अबाउट रजिस्टरिंग ऑन द कोविन ऐप। कोविन ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन हो सकती है, आप सभी को ये पता है, और वॉलंटियर्स भी अब इस बारे में जानकारी जुटा ही रहे हैं और कई लोगों की हेल्प कर भी रहे हैं, तो उनको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो लेकिन औरों के रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले इसमें ये बोला जाएगा कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन पहले कीजिए। तो इसमें कहा गया कि हाउ डू आई रजिस्टर फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन। तो इसमें तरीका बताया गया है कि कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। आप इन स्टेप्स को स्टडी करेंगे। हालांकि आपको पता है कि आरोग्य सेतु ऐप्स के माध्यम से आपका आधार कार्ड नंबर वहाँ पर लगता है, आपका फ़ोन नंबर के बेस पर आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, तो वो सारे स्टेप्स हैं। और जब आप ये सारा काम कर लें रजिस्ट्रेशन का, तो उसमें लिखा गया आगे कम बैक एंड टाइप रेडी व्हेन यू आर रेडी टू रजिस्टर। आप रेडी टाइप करेंगे जब आप रजिस्टर करने के लिए रेडी होंगे। तो मैंने यहाँ पर रेडी टाइप कर दिया। उसके बाद जो है इन्होंने वेबसाइट का लिंक भेजा कि इसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो वंस यू आर डन रजिस्टरिंग टेक अ स्क्रीनशॉट। जब आप अपने रजिस्ट्रेशन कर लें या किसी और की कर लें तो डन कीजिए, डन टाइप कीजिए और भेज दीजिए। तो मैंने डन लिख दिया रजिस्ट्रेशन करने के बाद, अपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद। और फिर बोलेंगे कि आप जो है अपनी रजिस्ट्रेशन का स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए। तो मैंने अपने रजिस्ट्रेशन का स्क्रीनशॉट शेयर किया था। और उसके बाद जो है पूछेगा कि क्या सही इमेज अपलोड की है। अब ये क्यों पूछ रहा है, बिकॉज डिजिटल इंडिया का डिवाइड जो हमारी कंट्री में है बेसिकली, उसमें कुछ लोग जो हैं सही फ़ोटो अपलोड कर पाते हैं, कई बार कुछ लोग जो हैं गलत फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। कई बार फूल का ही फ़ोटो भेज दिया, कई बार अपने घर का ही फ़ोटो भेज दिया, गलती से हो जाता है कई बार। तो उस स्थिति में आपसे कन्फर्म करने के लिए, ताकि एक बार दोबारा देख लें कि फ़ोटो गलत तो नहीं है। अगर सही है तो यस कर देंगे, ए टाइप कर देंगे, और अगर गलत है तो नो के लिए बी टाइप कर देंगे। अब यहाँ पर क्या था कि आगे इसमें जो है जब ऐसा हो गया तो उसके बाद मतलब कि सही मैंने इसको बांध लिया। उसके बाद डन टाइप करके आप जो हैं आपका ये टास्क जो है वो कंप्लीट हो गया। और उसके बाद जो है बोला जा रहा है कि कंप्लीट 1 टास्क मोर टू गेट योर सर्टिफिकेट। अब मेरे 4 टास्क पूरे हो गए हैं, लेकिन हुआ क्या था कि उस टाइम पे 4 ही टास्क अपलोडेड थे सर्वर पे, 5वां था नहीं। तो इन बिटवीन मुझे काफ़ी वेट करना पड़ गया अगले टास्क के अपडेट होने का। लेकिन अब क्या है कि अब पोर्टल में जो है 5 के 5 टास्क आपको सामने एक बारी में इकट्ठे दिखाई देंगे, तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे 5वें टास्क के लिए काफ़ी वेट करना पड़ा, और जब तक मुझे वेट करना था इन दैट टाइम इन बिटवीन मैंने जो 6, 7, 8 नंबर की एक्टिविटीज़ थी वो सारी मैंने कंप्लीट कर ली। उसमें कुछ वीडियोज़ थे, कुछ एक्टिविटीज़ और थी, कैरियर काउंसलिंग के बारे में था, जॉब इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन कैसे हो सकती है वगैरह वगैरह। तो सारी बातें वो हैं। तो मैं इसमें ज़्यादा न जाते हुए बाकी एक्टिविटीज़ में कि जो करना चाहे वो कर सकता है 6, 7, 8 नंबर के टास्क को पर। लेकिन जो प्रेफरेबली मैं आपको 5वें टास्क के बारे में बताना चाहूँगा वो आपको मैं अभी इसमें 11 जून के दौरान जो ये टास्क जो है अपलोड हुआ था। अब यहाँ देखें आप, तो 11 जून के दौरान जो है जब आप स्टार्टिंग करेंगे अपने इस टास्क की, जब हाई लिख कर मैंने स्टार्ट किया दोबारा से 11 जून के दौरान, इन दैट केस जो है फिर से वही 1 नंबर की बात की गई कि 1 नंबर दबाइए पहले, ज्वाइन द लेटेस्ट मूवमेंट कोविड-19 मूवमेंट। तो इसमें जो है 1 नंबर दबाया, फिर से वही इंग्लिश हिंदी के लिए पूछा गया। फिर टास्क यहाँ पर देखें तो 5वां टास्क अपलोड हो गया था यंग वॉरियर का, सुपर यंग वॉरियर बनने का। तो ये टास्क अब तो आपको सभी को दिख जाएगा बिकॉज 5 टास्क अपलोडेड हैं। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया नया नया तो उस केस में जो है 4 ही टास्क सामने थे, 5वां सामने नहीं आया था। और इसमें थोड़ा ये भी था कि एक एक टास्क जो है वो एक हफ्ते के बाद जो है वो डिस्प्ले हो रहा था स्टार्टिंग में। अब 5 टास्क अब तो इकट्ठे आ रहे हैं, लेकिन पहले एक हफ्ते के अंतराल पे जो है एक टास्क सामने आ रहा था मूवमेंट के स्टार्ट होने के बाद से। तो 5वां टास्क मुझे दिखने लग पड़ा था सुपर यंग वॉरियर बनने का, तो मैंने 5 नंबर दबा दिया। उसके बाद हाई यंग वॉरियर, होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी, डू यू फील रेडी टू बिकम अ सुपर यंग वॉरियर। सिंपल यंग वॉरियर तो अलग बात है, लेकिन सुपर यंग वॉरियर बनने के लिए 5वां टास्क कंप्लीट करना ज़रूरी था। तो उसके लिए आप रेडी हैं, तो मैंने यस कर दिया, ए दबा दिया। उसके बाद जो है 3 लेवल की बात की गई कि देर आर 3 लेवल्स टू बिकम अ सुपर यंग वॉरियर। तो टाइप सुपर एंड फाइंड आउट मोर। तो सुपर टाइप करने के लिए बोला, तो मैंने सुपर टाइप कर दिया। उसमें बोला गया हियर इज़ द फर्स्ट लेवल, पहला लेवल है कि योर लिटिल ब्रदर तानिश हैज़ आस्क्ड यू दीदी, सिंस आई ऑलरेडी रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19 डू आई स्टिल नीड टू वॉश माई हैंड्स। तानिश अपनी दीदी से पूछ रहा है कि मैं रिकवर हो गई कोविड-19 से, लेकिन क्या मुझे जो है बार बार हाथ धोने की आवश्यकता है। तो तानिश को दीदी क्या कहेगी या फिर आप क्या कहेंगे। तो इन दैट केस यस या फिर नो, यस एंड फॉर 40-60 सेकेंड्स। तो मैंने इसमें ए दबाया था ऑप्शन, और यस के लिए बिकॉज आफ्टर कोविड-19 रिकवरी भी जो है आपको बार बार हाथ जो अपने वॉश करना चाहिए, बिकॉज थोड़ा सा इम्यूनिटी में फ़र्क आया होता है ट्रीटमेंट के बाद वगैरह वगैरह। तो उसके लिए आपको जो है प्रेफरेबली ए पार्ट जो है वो ऑप्ट करना है। उसके बाद जो है करेक्ट हैंड वॉशिंग के तरीके बताए गए, 12 स्टेप्स बताए गए हैं इसमें, 0 से लेकर 11 टोटल 12। तो इस तरीके से जो है आप 12 स्टेप्स स्टडी कर सकते हैं कि कैसे हाथ धोने चाहिए। मैं आपको फ़ोटो का थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि 0 से शुरू हुए और उसके बाद से लेकर 11 तक ये गए, टोटल 12 स्टेप्स जो हैं आपके सामने हैं।
इसके बाद लेवल 2 टास्क था जिसमें आपने करना क्या है, नेक्स्ट टाइप करना है पहले, और उसमें बोला गया ए सुपर यंग वॉरियर मेक श्योर दैट एवरीवन अराउंड देम इज आल्सो सेफ। यू हैव नोटिस दैट योर नेबर राजू एंड रानी डू नॉट हैव इनफ मास्क, वी शुड गिफ्ट देम अ मास्क। राजू और रानी के पास मास्क नहीं, जो आपके पड़ोसी हैं, तो आपको उन्हें मास्क गिफ्ट करना है। तो गिफ्ट कैसे करेंगे, खुद बना कर करेंगे। तो टाइप मास्क टू नो हाउ, मास्क कैसे बना सकते हैं उसके लिए अपन टाइप करना है मास्क। तो आपको तरीका बताया जाएगा कि कैसे मास्क बना सकते हैं। तो जैसे घर में पुराने कपड़े हैं, आप उनको कटिंग करके जो है इस तरीके से प्रॉपरली कट करेंगे जैसा बताया गया, और इस तरीके से आप जो स्ट्रिंग्स वगैरह अटैच करके जो उसमें जो है मास्क बना सकते हैं। तो तरीका बताया गया मास्क बनाने का। और जब आप ये टास्क कर लेंगे, मास्क बना लेंगे, तो डन टाइप करेंगे। उसके बाद बोला जा रहा है कि आप अपनी इमेज शेयर कीजिए जो मास्क आपने बनाया है। तो उसके लिए आप जो है यस टाइप करेंगे। अगर आपके पास इमेज रेडी है उसकी तो आप यस टाइप करेंगे, और यस करने के बाद अपलोड इमेज का ऑप्शन देगा, तो आप अपलोड कर सकते हैं इमेज को। और उसके बाद जो है आप जो है बोला जा रहा है कि क्या इस इमेज को हम शेयर कर दें युवा के इंस्टाग्राम पेज पर। और इसमें कहा जा रहा है कि आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाएगी, आपका नाम नहीं बताया जाएगा। तो मैंने इसमें यस कर दिया। आपका ऑप्शन है आप नो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें यस कर दिया। तो इसमें थैंक्स उन्होंने कहा और लेट्स मूव फॉरवर्ड कह दिया। तो तीसरा जो लेवल है सुपर यंग वॉरियर का, उसमें जाने के लिए को 3 टाइप करना है। और लेवल 3 में क्या था कि इट इज़ अबाउट वॉलंटियरिंग योर टाइम एंड एनर्जी इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। यू हैव लर्नड दैट योर फ्रेंड इन पुणे इज़ वॉलंटियरिंग फ्रॉम द सेफ्टी ऑफ देयर होम्स। वाई डू यू थिंक दैट इट्स इंपॉर्टेंट टू वॉलंटियर। तो इसमें वॉलंटियरिज्म की बात की जा रही है कि आपको वॉलंटियर बनना क्यों ज़रूरी है। तो इसके लिए पूछा जा रहा है। तो इसमें ए ऑप्शन है कि हेल्प अदर्स एंड डेवलप एम्पैथी। दूसरा ऑप्शन है यूज़ योर टाइम वेल। तीसरा है टू इम्प्रूव योर लाइफ स्किल्स। चौथा है ऑल ऑफ द अबव, डी पार्ट। तो मुझे लगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि तीनों ही कवर होते हैं, तो डी पार्ट मैंने चूज़ किया, ऑल ऑफ द अबव। तो इसने यहाँ पर मेरे को रिप्लाई किया यस, वॉलंटियरिंग इज यूज़फुल टू हेल्प अदर्स, यूज़ योर टाइम वेल एंड ऑल्सो टू इम्प्रूव योर लाइफ स्किल्स। तो मेरा आंसर एक्सेप्ट हो गया। और उसके बाद जो है कि नाउ दैट वी नो दैट हाउ यूज़फुल वॉलंटियरिंग इज़, डू यू प्लान टू साइन अप एज वॉलंटियर। तो आप क्या वॉलंटियर बनना चाहेंगे किसी और संस्था का भी। तो उसमें यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। तो मैंने उसमें यस प्रेफरेबली कर दिया। और उसमें जो है आपको विभिन्न प्रकार के लिंक दे दिए जाएंगे कि आप इन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भी वॉलंटियरिज्म शो कर सकते हैं, वॉलंटियर बन सकते हैं। जब आप इन पोर्टल को स्टडी कर लेंगे फिर आप उसमें डन टाइप कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आपको कहा जाएगा यू हैव कम्प्लीटेड ऑल लेवल्स एंड हैव नाउ बिकम अ सुपर यंग वॉरियर। आप सुपर यंग वॉरियर बन चुके हैं। और उसके बाद कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर रेडी फॉर योर पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। मतलब अब आप सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए रेडी हैं। तो इस प्रकार से आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेकर टास्क कंप्लीट करने तक और बाद में सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल होने तक की सारी जर्नी मैंने आपको बता दी कि कैसे ये काम सारा होगा। हो सकता है कि इन बिटवीन अब जो है आफ्टर 1 मंथ, क्योंकि ये जून के दौरान का एक तरह से पूरी एक्सरसाइज थी, जुलाई मंथ में थोड़ा सा अपडेट किया हो, या जो हमारे छोटे वॉलंटियर्स हैं उनके लिए क्वेश्चन हल्के से लोअर लेवल के थोड़ा कम लेवल के आए हों। पर लेकिन एक आइडिया से आपको जनरेट करके बता दिया गया है कि कुछ इस तरीके से जो है आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इस तरीके से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। और आगे बोला जा रहा है कि इन ऑर्डर टू गिव योर सर्टिफिकेट वी नीड योर ईमेल आईडी एंड फुल नेम। वी विल डिलीट दीज डिटेल्स फ्रॉम यू रिपोर्ट एज सून एज वी हैव प्रोसेस्ड योर यंग वॉरियर सर्टिफिकेट। ये आपसे नाम और आपकी ईमेल आईडी मांग रहे हैं और ये डिलीट कर दी जाएगी बाद में जब आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो आप एग्री करते हैं सर्टिफिकेट के लिए डिटेल देने के लिए। तो मैंने इसमें यस टाइप कर दिया। तो ये बोल रहे हैं कि पहले ईमेल आईडी भेजिए, क्योंकि सर्टिफिकेट आपका इसी ईमेल आईडी पे आएगा जो आप भेजेंगे। तो मैंने अपनी मेल आईडी दे दी थी। उसके बाद बोला जा रहा है कि फुल नेम लिखिए अपना। तो फुल नेम लिखना है, जैसे मैंने रजनीश कुमार लिखा, ठीक है, और इंग्लिश में ही लिखना है प्रेफरेबली, जो क्योंकि यही सर्टिफिकेट पे जो नाम है बेसिकली यही पब्लिश होकर सामने आएगा। फिर उसके बाद एक बार आपको कंफर्म करने के लिए बोला जाएगा कि हियर आर द डिटेल्स यू प्रोवाइडेड, तो नाम और ईमेल आईडी कंफर्म कीजिए लास्ट में। तो यस टाइप करने से आप कंफर्म कर देंगे कि करेक्ट है। और जैसे ही ये मैंने यस टाइप किया उसके बाद आएगा थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग डिटेल्स, योर सर्टिफिकेट विल बी इशूड विद इन नेक्स्ट 15 days, डू शेयर योर सर्टिफिकेट ऑन सोशल मीडिया एंड टैग यंग वॉरियर ऑन इट। तो जैसे ही 10-15 दिन में आपका सर्टिफिकेट बनकर आपकी मेल आईडी पर पहुंचता है तो उस सर्टिफिकेट को आप जो है सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। साथ में हैशटैग लगा सकते हैं यंग वॉरियर का, जिससे कि यंग वॉरियर मूवमेंट का और जो प्रसार है वो हो सके। तो ये थी सारी आज की जो एक तरह से शॉर्ट वीडियो और ट्रेनिंग वीडियो, जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के सारे प्रोसेस के बारे में बताया कि कैसे जो है एज ए यंग वॉरियर जो आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, कैसे आपने एज ए यंग वॉरियर टास्क परफॉर्म करने हैं, टास्क अचीव करने हैं और साथ में सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल होना है। तो जैसे जो प्रोग्राम अधिकारियों ने हमें सीखा
वैसे ही इस सीख के बाद वो एक बार अपना ट्रायल अपने घर में किसी बच्चे की एज ग्रुप के हिसाब से कर सकते हैं, खुद सीख सकते हैं और बाद में वॉलंटियर्स को बता सकते हैं कि कैसे जो है वॉलंटियर्स काम करेंगे और कैसे कोई दिक्कत अगर आती तो कैसे वो उसका निपटारा करेंगे। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि इस सारे वीडियो को सीखने के बाद जो है आप सभी समझ गए होंगे कि कैसे हमने जो है यंग वॉरियर मूवमेंट में मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन जो है वो करवानी है अपने वॉलंटियर्स की। इनफैक्ट वॉलंटियर्स की ही क्यों, आप किसी और के भी, अपने रिलेटिव्स के बच्चों के या किसी और कोई आपको लगता है कि यंग है और अच्छा वॉलंटियर है और अच्छा सोशल लिविंग जीने का तरीका रखता है, तो इस तरीके से आप जो है उसमें उनकी भी रजिस्ट्रेशन इस तरीके से करवा सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाए तो आप मुझसे जो है 9418307717 पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे संपर्क करने के लिए ये नंबर आपके पास रहेगा। और मैं आपको एक बार दोबारा फिर से रिकैप कर दूं कि जो हमने अभी सीखा, हो सकता है कि हल्का सा माइनर चेंज जो है एज ग्रुप के हिसाब से कि 15, 16, 17, 18 साल के बच्चों के लिए या फिर 18 से 30 तक के एज ग्रुप के लिए कुछ चेंजेस किए हों, तो पर लेकिन फिर भी जो अप्रॉक्सीमेट आइडिया है वो इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी कि कैसे हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, जो हमारे को एक तरह से 5 मिलियन और उसके बाद 50 मिलियन का टारगेट दे रखा है, उसको अचीव करने में हमारी अहम भूमिका इसमें रहेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा सभी का कि मुझे आपने इस काबिल समझा कि मैं आज के इस वर्चुअल मीटिंग में आपको एज ए ट्रेनर समझ लो, चाहे एज ए वॉलंटियर समझ लो, आपको मैं रजिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा सा बता सकूं। तो इसके लिए आज के इस मीटिंग के आयोजकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। थैंक यू वेरी मच।